हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का विभाजक तथा खोखली दीवार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विभाजक दीवारें। सबसे पहले जानते हैं कि विभाजक दीवारें क्या हैं। दो कक्षों के बीच की साझी दीवार जो इनके अलग अलग होने का भान कराती है विभाजक दीवार कहलाती है। जब यह छत तक ना जाकर मनुष्य की सामान्य शेष ऊंचाई से कुछ कम ऊंची बनाई जाती है तब यह पर्दा दीवार के नाम से जानी जाती है। बड़े हॉल कमरों को खंडों व कक्षों में विभाजित करने के लिए इनका निर्माण किया जाता है। इन दीवारों पर स्वयं के भार के अतिरिक्त कोई अध्यारोपित भार नहीं आता है, अतः इन दीवारों की सामान्य दीवारों की भांति कोई नींव नहीं बनाई जाती है और ये सीधी फर्श के ऊपर से उठा ली जाती है। इनकी मोटाई, लंबाई व ऊंचाई की तुलना में बहुत ही कम रखी जाती है। ये दीवारें स्थिर अथवा आवश्यक होने पर समेटी भी जा सकती है। एक अच्छी विभाजक दीवार पतली, मजबूत, हल्की तथा टिकाऊ होनी चाहिए। यह कम स्थान घेरे तथा शीघ्रता से बनाई जा सके, एकांतता रख सके तथा शोर रोधक हो। बैंक, रेलवे स्टेशनों, कॉलेजों, कारखानों, दफ्तरों, चिकित्सालयों, होटलों आदि में अधिकारियों के कक्ष व चैम्बर बनाने के लिए विभाजक दीवार का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। ये दीवारें ईंट, लकड़ी, प्लाई, ग्लास, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, रेशा, बोर्ड इत्यादि के आधुनिक पदार्थों से खड़ी की जाती है। विभाजक दीवार की ऊंचाई कमरे की छत तक रखी जाती है, परंतु यह 2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जब केबिन में प्राकृतिक प्रकाश लेना हो तो विभाजक दीवार 2-2.5 मीटर ऊंची पर्याप्त रहती है। विभाजक दीवार की विशेषताएं क्या है, आप ये देख लीजिए कि जो हमारी विभाजक दीवार होती है उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। ये जो चैप्टर है गाइस, इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहला विभाजक दीवार है, दूसरा खोखली दीवार है, तीसरा प्रतिधारक दीवार है। इन तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए ये लिखा गया है। ठीक है, अब ये देख लीजिए विभाजक दीवार की विशेषताएं हैं। ठीक, अब ये क्या है, विभाजक दीवारों की किस्में। विभाजक दीवारें कितने प्रकार की हैं ये इसमें दिया गया है। पहला है ईंट अथवा प्रबलित ईंट की विभाजक दीवार, ईंट धज्जी की विभाजक दीवार, कंक्रीट पटिया की विभाजक दीवार, टेराकोटा कंक्रीट ब्लॉक की विभाजक दीवार, लकड़ी की विभाजक दीवार, एस्बेस्टॉस, सीमेंट या जस्ती चादरों की विभाजक दीवार, फाइबर बोर्ड की विभाजक दीवार, धातु की लेथ प्लास्टर युक्त विभाजक दीवार, कांच की विभाजक दीवार, प्लास्टिक शीट की विभाजक दीवार, एल्युमिनियम पैनल की विभाजक दीवार। ये सारी विभाजक दीवारें हैं। ठीक है, अब इसको एक एक करके हम देखते हैं और आप इसको देखिए, वीडियो को रोक करके आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, ईंट धज्जे की विभाजक दीवार ऐसी होती है, चित्र सहित आपको इसमें दिखाया गया है। कंक्रीट पट्टियों की विभाजक दीवार ऐसी होती है, आप इसको देख लीजिए। ये टेराकोटा अथवा सीमेंट ब्लॉक की विभाजक दीवार है, इसको भी आप देख लीजिए। लकड़ी की विभाजक दीवार ऐसी होती है, इसको रोक करके आप वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये सारी विभाजक दीवारें हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए और रोक करके कांच की विभाजक दीवार देख लीजिए और पढ़ लीजिए इसको। ठीक, प्लास्टिक शीट की विभाजक दीवार, एल्युमिनियम की विभाजक दीवार। अब आता है सेकंड हमारा खोखली दीवार। खोखली दीवार क्या होता है, जब ये दीवारें मध्य भाग में खोखली होती हैं। जैसे ये आप चित्र देख रहे हैं, इसमें देखिए ये बीच वाला खोखला है, ये बीच वाला यहाँ से यहाँ तक खोखला है। ये दरवाज़ा है, खिड़की लगी हुई खिड़की है, और इसमें देखिए ये खोखली है। ये इसी को हम क्या कहते हैं, खोखली दीवार कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इसी के बारे में बताया गया है। खोखली दीवार आप इसको देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए। ठीक है, और चित्र भी ये समझ लीजिए आप। ठीक है, खोखली दीवार का उपयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, खोखली दीवार में बंधकों या शिकंजों का प्रयोग कैसे किया जाता है ये बताया गया है। और खोखली दीवार निर्माण के लिए आवश्यक बातें कुछ बताई गई हैं। ये आप वीडियो को रोक करके बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ लीजिए। अब हमारा तीसरा आ जाती है जो है प्रतिधारक दीवार, रिटेनिंग वॉल। ये कहाँ यूज की जाती है, ये दीवार भराव की मृदा, पत्थर, जल इत्यादि मटेरियल को रोके रखने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, ये विभाजक दीवार है। ढांचा युक्त संरचनाएं,
गाइज आप सबको पता ही होगा आजकल जो बिल्डिंगें बन रही हैं सब ढांचा युक्त संरचनाओं पर बन रही हैं। उनके बारे में बताया गया है कि ढांचा युक्त संरचनाएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं। आप इसको देख लीजिए। इस प्रकार हमारा विभाजक दीवार और रिटेनिंग वाल दीवार का जो चैप्टर था ये एंड हो गया। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे एंड हो गया। अब हम अपने आने वाले दूसरे लेक्चर में हम चौथे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यू, जिसे हम फाउंडेशन कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। और हमारे सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।